हेलो, वेलकम टू प्लस माइनस इंस्टीट्यूट। तो आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स यानी कि सीबीएसई बोर्ड 2025 के सीबीएसई बोर्ड सीबीएसई बोर्ड 2025 में चैप्टर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी किसी भी सेट में आए हुए सभी क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ताकि मैं ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। चलो देखते हैं। तो ये सेट नंबर है 31 ठीक है। तो उसका हम क्वेश्चन नंबर 34 है जो कि चैप्टर 4 से आया हुआ है, वो देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना है? 60 सेंटीमीटर। एंड इट्स हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अदर टू साइड की लेंथ फाइंड करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। नहीं दिख रहा राइट एंगल ट्रायंगल? दोबारा बना लेंगे। ठीक है, हाँ, मतलब काम चला लो। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका जो पेरीमीटर है वो 60 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस 25 है। ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट क्या होगा? हाइपोटेनस, दैट इज 25 सेंटीमीटर। दो साइड हमको नहीं पता है, एक को हम x बोल देते हैं बेस को और परपेंडिकुलर को y बोल देते हैं। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी यहां से, पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल द साइड्स, ऑल द साइड्स का सम यानी कि x प्लस वाई प्लस 25 विच इज इक्वल टू 60। तो यहां से एक इक्वेशन देखो बिल्कुल आसानी से बन जाएगी हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस 25। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? x प्लस वाई इक्वल टू 35, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई एक बेस को हमने क्या लेट कर लिया? x, और परपेंडिकुलर को y, हाइपोटेनस गिवन है 25, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो इन तीनों का सम किया विच इज इक्वल टू पेरीमीटर 60। तो यहां से हमारी एक इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 35। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? क्योंकि एक सिंगल इक्वेशन से सॉल्यूशन नहीं होगा, दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं ना, तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? y, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाइपोटेनस 25 स्क्वायर। तो यहाँ दो वेरिएबल आ रहे हैं, यहाँ से इक्वेशन 1 से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन 1 को और कैसे लिख सकते हैं? y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x माइनस में गया 35 माइनस एक्स। चलो y का वैल्यू रख देते हैं 35 माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये आएगा 35 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर हो गया 625। ठीक है, चलो। तो यहाँ देखो फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना? 35 का स्क्वायर होगा 1225 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीच में माइनस है तो माइनस 2ab, तो 2 इंटू 35 यानी कि 70 इंटू एक्स, 70x प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 625। तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया?
2x² माइनस का 70x और 1225 सॉरी 25 और माइनस 625 विच इज इक्वल टू 0, है ना। क्या बन गई इक्वेशन? 2x² माइनस 70x और ये 1225 में से 625 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 600 विच इज इक्वल टू 0। तो ये पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से। क्या आया? 2 1 जा और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ हो जाएगा यानी 35 और यहाँ आ जाएगा 300 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके हम x का वैल्यू यानी कि बेस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? या तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकता हूँ या फिर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकता हूँ। मैं फिलहाल लगा रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये है x²। 35 के 2 पार्ट करो या क्वाड्रेटिक लगा दो, ठीक है। तुमको प्रॉब्लम होती होगी बड़े नंबर से, वैसे तुमको करना है तो कैसे करेंगे? 300 है, 300 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। 2 7 जा 14 तो 1 5 जा 3 2 जा 5 जा 5 5 जा। अब इसमें अलग अलग टाइप से पेयर बना के करना पड़ेगा। जैसे 2 2 जा 4 और ये 15, 4 और 15 35 नहीं होता है तो हम कुछ और करेंगे। 2 2 जा 4 3 जा 12 और 5 भी 35 नहीं होता है। अरे एक और बच गया। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और ये 25 25 12 नहीं होता है 35। तो अलग अलग पेयर करके हमको ऐसे चेक करना पड़ेगा। 2 2 जा 4 5 जा 20 और ये आ गया 15। हाँ 20 और 15 आ जाएगा, ठीक है। तो x² माइनस, शॉर्ट में कर दूँ, 2 फैक्टर आ गए हमारे पास। एक तो आएगा 20 -20 और एक आएगा -15 विच इज इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 15। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू कैसे आएगी? y की वैल्यू 35 में से 20 माइनस कर देंगे 15 आएगी और अगर x की 15 है तो y की कितनी? 20 आ जाएगी। तो 2 पेयर आ गए, 20 15 या 15 20, ठीक है। चलो तो ये मैंने यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड लगाया है थोड़ा शॉर्ट में। कोई प्रॉब्लम है तो 4.2 का वीडियो देखना जिसमें मैंने शॉर्ट में करना बताया है कि फैक्टराइजेशन मेथड शॉर्ट में कैसे करते हैं, ठीक है। चलो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसी का और क्वेश्चन, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेन की जगह कई बार एरोप्लेन दे देगा, कुछ भी दे देगा, ऐसी टाइप फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना इसको। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। चलो तो यहाँ 2 कंडीशन है बेटा, ये यूनिफॉर्म स्पीड है और इसमें स्पीड कम की गई है। तो ये 2 अलग अलग कंडीशन है। इन दोनों अलग अलग कंडीशन में एक में स्पीड यूनिफॉर्म है, एक में 8 किलोमीटर पर आवर लेस है। टाइम की बात करें तो इस कंडीशन में टाइम कुछ लग रहा होगा और इस कंडीशन में 3 आवर ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। चलो तो केस फर्स्ट और केस 2 करके लिख देते हैं। सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, ऐसे लिख देना, बी x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ एक केस फर्स्ट बन जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड वाला और एक केस सेकंड बन जाएगा जिसमें स्पीड कम की गई है। तो इसमें डिस्टेंस कितना है? केस फर्स्ट में यूनिफॉर्म स्पीड में कितना डिस्टेंस है? 480 किलोमीटर। स्पीड हमने लेट की है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड ही लेट की है।
x किलोमीटर पर आवर। इस वाले केस में देखो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस क्या लिखा है, टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि यहाँ भी डिस्टेंस कितना कवर करना है 480 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो स्पीड कितनी हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। और फिर टाइम इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, इसमें 3 आवर ज़्यादा लग रहा है, ध्यान रखना ये टाइम ज़्यादा है 3 आवर। चलो तो दोनों में हम टाइम निकाल लेते हैं फॉर्मूला से। टाइम डिस्टेंस बाई स्पीड फॉर्मूला होता है, तो यहाँ जो टाइम आया 480 बाई एक्स। दूसरा यहाँ टाइम डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, तो टाइम आएगा 480 बाई एक्स माइनस 8। तो 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं किसमें, इस वाली कंडीशन में। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, T2 माइनस T1, और कितना डिफरेंस था, कितना ज़्यादा था T2, 3 आवर्स। इक्वेशन बन गया। सोल्व करेंगे, T2 कितना है 480 बाई एक्स माइनस 8, और इधर कितना है 480 बाई एक्स विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं थोड़ा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा x इंटू एक्स माइनस 8 विच इज इक्वल टू 3/1। तो यहाँ एलसीएम x और x माइनस 8 आया, x माइनस 8 कैंसिल हो गया, x बचा, x ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो 480 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ x कैंसिल हो गया, x माइनस 8 माइनस 480 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 480x, माइनस 480 को x से किया तो माइनस का 480x, माइनस 480 को 8 से किया तो प्लस का आएगा 8, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32 और 6 38 डिवाइड बाई, नीचे मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 8x विच इज इक्वल टू 3। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये 480 प्लस का और ये माइनस का हो गया कैंसिल, हो गया कि नहीं, हो गया। चलो आगे करते हैं, तो इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो तो ये आया 3840 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 24x विच इज इक्वल टू 3840। 3840 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में, इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है, ध्यान से देखो। तो यह एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है बस। ठीक है, चलो तो फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देता हूँ फिलहाल के लिए। शॉर्ट में लिखता हूँ माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो माइनस 8 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया मैंने 64, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 8, थोड़ा शॉर्ट में करूँगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा बीच में 64 प्लस 8 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 4 से, तो 0 आया, 4 8 जा 32, 3 आया, 4 2 जा 8, 3 11, 1 आया, 4 1 जा 4 5 आया। ठीक है, डिवाइड बाई 2, ऐड कर दो 8 प्लस माइनस रूट में लास्ट में 4 आया, 2 6 8 1 5 डिवाइड बाई 2। अब इसका निकालना है क्या, स्क्वायर रूट। ठीक है, चलो तो आगे करते हैं। तो x इक्वल टू आ गया
8 प्लस माइनस और इसका रूट लिखना है। 5184 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी कर दो क्या। 2 2 जा, 2 5 जा, 2 9 जा, 2 2 जा, ऐसा ही क्यों है क्या कुछ। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 9 जा और 2 6 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, 2 1 जा। तो 81 कितना 3 से जाएगा 4 बार, है ना। 327, 3 9 फिर 3 और 3। ठीक है, फिर बना जाएगा। ठीक है, पेयर बना लो। क्या बना 2 2 2 3 3। तो 2 2 जा 4, एक एक लेंगे ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 3 72 डिवाइड बाई 2। ठीक है, चलो भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार प्लस में ले लो 72, 8 प्लस 72, और एक बार 72 को माइनस में ले लेंगे। कितना आया 80/2, कितना 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है ना। और ये कितना आएगा, तो 66 डिवाइड बाई 2 -33 किलोमीटर पर आवर। स्पीड माइनस में नहीं होगी, तो अपना आंसर क्या आया 40 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो थोड़े लेंथी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़्यादा मार्क्स के हैं ना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इतना तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। और ये बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, बुक में बस इसको सोल्व करने के लिए नहीं दिया था, ओनली इक्वेशन बनाना था इसमें, लेकिन यहाँ पे सोल्व करने के लिए बोला, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि नेक्स्ट सेट का आ गया है। नेक्स्ट सेट 31 2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। चलो चलो, तो ये भी 5 मार्क्स में आया हो क्वेश्चन है। 35A, a two digit number is such that the product of its digit is 12। डिजिट का प्रोडक्ट कितना है 12 है। ठीक है, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा। सेकेंड इक्वेशन के लिए when 36 is added to this number the digit interchange their place। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से बनेगा find the number। ठीक है, तो 2 डिजिट का नंबर है, तो सबसे पहले इसमें बोलेंगे हम let यूनिट डिजिट या वंस डिजिट बी एक्स। यूनिट डिजिट को क्या बोल दिया एक्स, और टेंस डिजिट बी वाई। तो 2 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट होंगी ना। जैसे हम 23 लिखा, तो ये वंस डिजिट है और ये टेंस डिजिट है, तो इसका एक्चुअल क्या होता है 2 इंटू 10 प्लस 3। तो टेंस डिजिट 10 से मल्टीप्लाई होती है, तो ये ध्यान रखना, एक्सपेंडेड फॉर्म का ही यूज है हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलो देखो, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12, यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सेकंड में क्या बोला, व्हेन 36 इज एडेड टू दिस नंबर। अब दिस नंबर मतलब कि ये जो डिजिट हमने लेट किए है, इनके अकॉर्डिंग नंबर क्या बनेगा, क्या बनेगा नंबर। यहाँ देखो y है टेंस प्लेस पे, तो क्या बनेगा 10y प्लस एक्स, ऐसे ही देखना है। 2 था टेंस प्लेस पे, तो 2 इंटू 10 प्लस वंस डिजिट, तो यहाँ टेंस प्लेस पे y है, तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स, ये नंबर बना। व्हेन 36 इज एडेड टू दिस नंबर, तो ये हो गया दिस नंबर, और इसमें 36 ऐड करते हैं, देन क्या होता है द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस। तो डिजिट प्लेस चेंज करेंगी, यानी कि x किस पे आ जाएगा टेंस डिजिट पे, तो नंबर क्या बनेगा 10x प्लस वाई। यहाँ से अपनी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी, दोनों को सोल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। चलो तो बनाते हैं भाई, x और y को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। 36 इधर प्लस का है, प्लस का ही पढ़ा रहने देते हैं, तो 36 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई माइनस 10y
और माइनस एक्स। ठीक, चलो तो यहाँ आया 36 इक्वल टू एक्स, देखो कितना आया 10x माइनस 1x कितना होता है 9x, और यहाँ कितना माइनस 9y, 1y माइनस 10y। 9 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दो, 9 4 जा 36 इक्वल टू 9 1 जा, और ये आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू आ जाएगा y प्लस में भेज दो बस 4 प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन नंबर 2 कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में है x की जगह रखेंगे हम 4 प्लस वाई और इंटू वाई इज इक्वल टू 12। तो इक्वेशन 1 एज इट इज़ लिखी, बस ओनली हमने क्या किया x का वैल्यू 4 प्लस वाई लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 4y प्लस वाई स्क्वायर, वाई दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो पहले वाई स्क्वायर लिखेंगे, 4y बाद में लिखेंगे, 12 आएगा अदर साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा राइट हैंड साइड से, तो वो माइनस का हो जाएगा, प्लस से माइनस। ठीक है, इसको बस हमको सोल्व करना, तो ये तो हम फैक्टराइजेशन से ही कर सकते हैं। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -12, सम कितना होना चाहिए 4, ये प्रोडक्ट ये सम कितना 6 2 जा आई थिंक 12 होता है, और 6 माइनस 2 4 भी होता है। ठीक है, तो दो फैक्टर हो गए y प्लस 6 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो तो यहाँ से y की दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगा y इक्वल टू -6 और एक आएगा y इक्वल टू 2। क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है तो नेगेटिव वैल्यू आएगा नहीं डिजिट में, तो y का वैल्यू 2 आ गया। x का वैल्यू कैसे पता चलेगा, इक्वेशन 1 में x क्या है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 4 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 6। तो नंबर हमने क्या लेट किया था, टेंस डिजिट पे क्या y, तो टेंस डिजिट पे y का वैल्यू यानी कि 2 और वंस डिजिट पे 6, तो नंबर क्या आएगा, रिक्वायर्ड नंबर इज 26, रिक्वायर्ड नंबर इज 26, ये आ गया हमारा आंसर। तो मानता हूँ कि थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन भाई 5 मार्क्स में है, ये सोचने की बात है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो लेंदी तो होंगे। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, साथ साथ बने रहिए, कैसे भी करके कंप्लीट वीडियो देखना। ठीक है, तो आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के नहीं आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमको ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो इसी का और वाला पार्ट देखते हैं। चलो, A student scored a total of 32 marks in class test in mathematics and science। मैथ्स और साइंस दोनों के मिला के टोटल 32 मार्क्स हैं। तो अब थोड़ा आसान हो गया, तो हम एक का लेट कर लेंगे, लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड, कुछ भी लिख सकते हैं ना, इन मैथ्स बी एक्स, तो एक्स मान लिया हमने मैथ्स के मार्क्स। तो साइंस में कितने आएंगे, टोटल 32 है, तो क्या आएगा 32 माइनस एक्स, किस में, साइंस में, इन साइंस। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे सुनो, आगे बोला है हैड ही स्कोर 2 मार्क्स लेस इन साइंस, तो लाइन साइंस में कितने हैं 32 माइनस एक्स, इसमें भी 2 माइनस कर दो तो 32 माइनस एक्स माइनस 2, 32 माइनस एक्स माइनस 2, इतने अगर उसने साइंस में स्कोर किए होते, एंड 4 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, और मैथ्स में कितने लेट किए एक्स, उसमें 4 ज़्यादा किए होते, देन क्या होता, द प्रोडक्ट ऑफ हिज मार्क्स, तो ये प्रोडक्ट ही लिखा है मैंने दोनों को, हैव बीन 253, तो ये जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाता 253।
फाइंड हिज मार्क्स इन टू सब्जेक्ट। तो यहाँ से दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मार्क्स आ जाएंगे मैथ्स के और साइंस के। ठीक है भाई, चलो। तो यहाँ 32 माइनस 2 कितना, 30 माइनस एक्स, और यहाँ आया x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 253। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये आया 30 इंटू एक्स, 30x, 30 इंटू 4 120, माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू 4 माइनस 4x इक्वल टू 253। तो ये आया हमारे पास 30x माइनस 4x, कितना हो जाएगा 30x माइनस 4x, एक्स एक्स वाले दो है ना, तो 26x प्लस 120 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 253। ये एक्स स्क्वायर इधर माइनस का है, राइट हैंड साइड में इक्वेशन बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर उधर गया प्लस का हो गया, 26 उधर गया माइनस का हो गया 26x, 120 उधर गया माइनस का हो गया, और राइट हैंड साइड में पहले से क्या था 253, और लेफ्ट हैंड साइड में 0 बचा। तो ये बना इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 26x और प्लस का कितना बच जाएगा 3, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 133। ठीक है, चलो अब क्या करना है, अब या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो या फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड बहुत आसान है। कैसे, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 133, प्रोडक्ट कितना 133, सम कितना 26, वो भी माइनस का। तो अब तुमको एक टेबल याद रहना चाहिए, 19 7 जा 133 होता है, 19 और 7 26 भी होता है। दोनों को माइनस का लेंगे तो ही, दोनों माइनस लेंगे तो ही प्रोडक्ट प्लस का आएगा, और ये ऐड करने पर माइनस 26 आएगा। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, एक आ गया x माइनस 19 और एक आ गया x माइनस 7। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, x माइनस 19 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 19, और x माइनस 7 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 7। x की वैल्यू आ गई, यानी कि मैथ्स के मार्क्स आ गए। मैथ्स के मार्क्स आ गए तो साइंस के कैसे निकालने हैं, 32 में से माइनस करके। ये मैथ्स के मार्क्स आ गए, या तो 19 या फिर 7। तो अब साइंस के निकालने हैं। साइंस के निकालने के लिए क्या करेंगे, 32 माइनस एक्स, तो 32 माइनस 19 कितना होता है 13, और यहाँ 32 माइनस 7 कितना 25। तो दो पेयर हो गए, मैथ्स में 19 तो साइंस में 13, या फिर मैथ्स में 7 और साइंस में 25। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा आसान था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो कुछ कुछ सेट में एमसीक्यू भी आते हैं। ठीक है, देखते हैं। चलो तो देखते हैं। तो क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 एंड 1/7 इज। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू 0। यहाँ के लगाने का जरूरत नहीं होता, पोलिनोमियल में यहाँ के लगाना होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ लिखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ सम ऑफ रूट्स यानी कि 7, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये रूट्स गिवन है हमको। क्या गिवन है, रूट्स। तो एक बार तो दोनों को ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा 7 प्लस 1/7, 7 एलसीएम आएगा, 7 7 जा 49 प्लस 1 यानी कि 50/7, और एक बार प्रोडक्ट कर देंगे दोनों का, अल्फा इंटू बीटा 7 इंटू 1/7 कितना आ गया 1, 7 कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, दोनों वैल्यू रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना 50/7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1 इक्वल टू 0। 7 एलसीएम ले लेंगे
तो ये आया 7x² माइनस 7/7 1 आएगा 50x प्लस 7 1 जा 7 विच इज इक्वल टू 0। ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा। क्या बना? 7x² माइनस 50x प्लस 7 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 स्क्वायर है, उनका एरिया का सम 52 है एंड डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर। दोनों स्क्वायर की लेंथ ऑफ साइड फाइंड करनी है। तो एक स्क्वायर है हमारे पास ये रेक्टेंगल टाइप बन गया क्या? तो कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, अब स्क्वायर लग रहा है। लग रहा है क्या? अब लग रहा है। ठीक है, ओ सॉरी, क्या हो गया? तो ये स्क्वायर लग रहा है, इसको हमने कॉपी किया और फिर पेस्ट कर देंगे और ये दूसरा स्क्वायर है। ठीक है, 2 स्क्वायर हैं। तो इस स्क्वायर की साइड को हम x लेट कर लेते हैं और इस स्क्वायर की साइड को y लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से बन जाएगी द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर। दोनों के एरिया का सम। तो इसका एरिया क्या होगा? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी x इंटू एक्स, यानी कि x²। प्लस इसका एरिया क्या होगा? y² विच इज इक्वल टू 52। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। सेकेंड इक्वेशन द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। तो डिफरेंस, इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, तो इसका पेरीमीटर 4x और इसका पेरीमीटर 4y और दोनों का डिफरेंस विच इज इक्वल टू कितना है? 8। ठीक है, तो मैंने x को ग्रेटर देन लिया है, वो मेंशन कर देना, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, चलो तो यहाँ से 4 से डिवाइड करो इस इक्वेशन को, 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से देखो x का वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो सिंगल वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। x का वैल्यू निकाला यहाँ से 2 + y, इक्वेशन नंबर 2 कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है? x² यानी कि 2 + y होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 52। सोल्व करेंगे, यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगेगा, a² यानी कि 2 का स्क्वायर, b² यानी कि y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 2 4 × y 4y प्लस y² इक्वल टू 52। या 52 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, -52 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो y² कितना हो गया? 2, y कितना है? 4 और नंबर में 4 - 52 कितना बचेगा? -48 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड हो रही है पूरी इक्वेशन, कर दो तो क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब किससे कर सकते हैं इसको? तो फैक्टराइजेशन से कर दो आसानी से, या फिर तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ देखो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -24। ठीक है, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -24 और सम कितना होना चाहिए? 2। तो ऐसे दो नंबर 6 4 जा 24 है, माइनस का किसको लें? 4 को। तो यहाँ से दो आए हमारे पास y + 6 और y - 4 इक्वल टू 0। शॉर्ट मेथड लगाया मैंने, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? y + 6 इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू -6 और y - 4 इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू +4। तो क्वेश्चन क्या था? साइड के बारे में। तो साइड नेगेटिव नहीं होती है,
तो ये इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 4, यानी कि सेकेंड स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है 4। तो फर्स्ट स्क्वायर की कितनी होगी, इक्वेशन 2 में रखो, 2 + y, 2 + 4, x का वैल्यू x इक्वल टू 2 + 4 विच इज इक्वल टू 6, जो भी है सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों स्क्वायर की साइड की लेंथ कितनी आई 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। और यहाँ हमने किसका यूज किया है, फ्रॉम इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द टाइम टेकन बाय ए पर्सन टू ट्रेवल एन अपवर्ड डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर was 2.5 hours more than the time taken in the downward return journey। यानी अपवर्ड कंडीशन में वो 2.5 आवर ज़्यादा ले रहा है और डिस्टेंस कितना है, दोनों में ही 150 किलोमीटर है। अब स्पीड की बात आ रही है, इफ़ ही रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड वाइल गोइंग अप, फाइंड द स्पीड इन ईच डायरेक्शन। तो दोनों डायरेक्शन में उसकी स्पीड बतानी है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द स्पीड, तो दो कंडीशन है, दो कंडीशन का अलग अलग बना लेंगे, अपवर्ड कंडीशन और ये डाउनवर्ड। ये ट्रेन वाला क्वेश्चन था ना, वैसा ही तो है, डाउनवर्ड। डिस्टेंस कितना है इसमें, डिस्टेंस कितना जा रहा है अपवर्ड 150 किलोमीटर, और स्पीड कितनी लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अपवर्ड में जो स्पीड है ओवरऑल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। डाउनवर्ड्स में बात करते हैं तो डिस्टेंस क्या है, सेम, रिटर्न कर रहा है जर्नी को, मतलब सेम ही डिस्टेंस होगी 150 किलोमीटर। स्पीड कितनी होगी 10 किलोमीटर पर आवर मोर if we return at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर more than the speed while going up। जो ऊपर जा रहा था उससे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा है, तो x + 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब टाइम किस में लग रहा है ज़्यादा, अपवर्ड डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर वॉज 2.5 आवर मोर देन द टाइम टेकन इन डाउनवर्ड। तो अपवर्ड में ज़्यादा टाइम लग रहा है और डाउनवर्ड में कम लग रहा है। ठीक है, तो दोनों में टाइम निकालेंगे हम, तो इसमें जो टाइम आएगा वो आएगा 150 डिवाइड बाई x डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और जो इसमें टाइम आएगा दैट विल बी 150 डिवाइड बाई x + 10 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कौन सा टाइम ज़्यादा है, ये टाइम ज़्यादा है, तो ये टाइम लिखा माइनस कम वाला टाइम लिखा, और कितना ज़्यादा था भाई 2.5। 2.5 को क्या लिखेंगे हम, 2.5 को 2 to 4 1 5/2, 2.5 को क्या लिखेंगे 5/2, बस सोल्व करेंगे। तो एलसीएम कितना लेंगे, एलसीएम आएगा x इंटू x + 10, यहाँ x कैंसिल हुआ, x + 10 150 से मल्टीप्लाई हुआ, 150 इंटू x + 10 माइनस x + 10 कैंसिल हुआ, x ऊपर 150 से मल्टीप्लाई हुआ, विच इज इक्वल टू 5/2। चलो मल्टीप्लाई करो, 150x प्लस 150 इंटू 10 1500 माइनस 150x डिवाइड बाई, नीचे मल्टीप्लाई करो, x इंटू x x² x इंटू 10 10x विच इज इक्वल टू 5/2। ध्यान से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 150x प्लस का ये माइनस का। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो 5 है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू x², 5 इंटू 10x इक्वल टू 2 इंटू 1500 यानी कि 3000। 3000 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, 5x² प्लस 50x माइनस 3000 विच इज इक्वल टू 0। किससे डिवाइड हो रही है पूरी इक्वेशन, 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 10 जा 5 6 जा 30 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, चलो
अब इस इक्वेशन को चाहे तो तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ या फिर फैक्टराइजेशन करो, कैसे भी कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल फैक्टराइजेशन से बता देता हूँ या फिर इसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बता देता हूँ। तो इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है 10, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर 10 का 100 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 600, 4 इंटू 1 इंटू माइनस 600 डिवाइड बाई 2a। ठीक है, फैक्टराइजेशन करना है तो कर सकते हैं। 30 और 20 आएगा, 30 इंटू 20 600 होता है और 30 माइनस 20 10 होता है। 30 प्लस का लेंगे, 20 माइनस का, ठीक है। चलो इससे करना है तो कैसे करेंगे, माइनस 10 प्लस माइनस रूट में ये 100 आया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2400, कितना हो गया 2500 डिवाइड बाई 2। 2500 का क्या होगा 50 डिवाइड बाई 2। तो एक बार तो 50 को प्लस का लेंगे और एक बार 50 को माइनस का लेंगे। तो ये माइनस का आंसर आएगा, वो तो है होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स हमने क्या लेट किया है स्पीड, एक्स क्या है स्पीड, स्पीड माइनस में नहीं होती, तो प्लस वाला ही आंसर आएगा 40 डिवाइड बाई 2 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर हमारा हो जाएगा आंसर। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये अपवर्ड वाली डायरेक्शन है 20 किलोमीटर पर आवर। तो डाउनवर्ड में 10 ज़्यादा थी स्पीड, तो कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर डाउनवर्ड में, ठीक है। आंसर लिख देते हैं। अपवर्ड में स्पीड आई हमारी 20, तो डाउनवर्ड में कितनी आएगी 30 किलोमीटर पर आवर। 10 ऐड करना है ना, 10 ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो ये नेक्स्ट सेट आ गया 32 टू। इसमें ये क्वेश्चन देखते हैं, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर a एंड 1 बाई ए रेस्पेक्टिवली इज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, या फिर यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, तो सम की जगह a लिखेंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और प्लस प्रोडक्ट की जगह 1 बाई ए लिखेंगे। इसमें ऐड और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट गिवन है। तो ये आया, एलसीएम ले लेंगे बस और कुछ नहीं। एलसीएम लेंगे कितना ए एक्स स्क्वायर और यहाँ भी ए मल्टीप्लाई होगा माइनस ए स्क्वायर एक्स, ए डिवाइड बाई ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। ये ए उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, ए एक्स स्क्वायर। तो ये कोई भी नहीं मैच हो रहा, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 बी वाले में मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, ये 2 नहीं है, 2 नहीं है, हाँ ठीक है। ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि ये 2 नहीं है, ठीक है, वो मिस प्रिंट हो गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सेट है हमारा 35 टू 3 का क्वेश्चन नंबर 35 चैप्टर नंबर 4 से आया है, ठीक है। चलो देखते हैं। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डेनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर से 3 लेस देन है, तो लेट किसको करे, लेट किसको करना चाहिए भाई, डेनोमिनेटर को। बाद में कौन आया डेनोमिनेटर, तो उसको लेट करना है। लेट डेनोमिनेटर बी एक्स, तो न्यूमरेटर कितना होगा, न्यूमरेटर क्या है 3 लेस देन द डेनोमिनेटर, तो डेनोमिनेटर से 3 कम है, तो डेनोमिनेटर है x, तो न्यूमरेटर हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है। आगे क्या बोला है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर then the sum of the new fraction and the original fraction is 1 and 9 by 20।
ठीक है, चलो देखते हैं। तो किस किस का किस किस की सम की बात कर रहा है वो? एक तो ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगी? न्यूमरेटर डिवाइड बाई डेनोमिनेटर, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है। प्लस और किससे ऐड करना है? टू इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर में टू ऐड करेंगे, क्या आएगा? एक्स माइनस थ्री प्लस टू, और ये टू को अलग कलर में लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, टू ऐड किया है, ठीक है। अच्छा, और इफ टू इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमीटर, डेनोमीटर क्या था? एक्स, तो उस एक्स में भी टू ऐड किया है। तो ये हो गया टू ऐड वाली फ्रैक्शन, ये हो गई ओरिजिनल फ्रैक्शन। दोनों को ऐड करने से आ रहा है 1/9/20। ठीक है, दोनों को ऐड करने से क्या आ रहा है? 1/9/20 मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, चलो तो सोल्व करते हैं। x माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स प्लस ऊपर कितना बचेगा? x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू विच इज इक्वल टू 21 या 20 प्लस 9, 29/20। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे भाई। एलसीएम क्या आया? x और x प्लस टू। ठीक है, तो x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस टू मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ऐसे भी हम कर सकते हैं, जब दोनों के दोनों एलसीएम में आते हैं तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। x को x से किया, एक्स स्क्वायर, x को टू से किया 2x, माइनस थ्री को x से किया -3x, माइनस थ्री को टू से किया -6। फिर इन दोनों को करेंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 -x इक्वल टू 29/20। ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर एक्स स्क्वायर कितना है? 2, और x कितने हैं? 2x -3x -x, और -x, और ये -2x आएगा फाइनल। तीनों को सोल्व करके क्या आएगा? -2x। नंबर में क्या बच गया? -6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x विच इज इक्वल टू 29/20। करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो अभी तो ये 29 को इधर करो, 29x² प्लस 29 टू जा 58x विच इज इक्वल टू 22 जा 40x², 22 जा 40x, 26 जा 120। ठीक है, सबको एक तरफ ले लेंगे। 40x² -29x², 11x² बचेगा -48, और ये भी -58। कितना हो जाएगा? माइनस का 98x और माइनस का 120 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको करना है सोल्व। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। थोड़े बड़े नंबर लग रहे हैं तो ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, उससे अच्छा है हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b²। तो b² कितना होगा भाई? 9604 होगा आई थिंक। ठीक है, 100 के पास कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर इजीली कर सकते हैं। 98 का स्क्वायर करना है तो 100 से कितना कम है? 2। तो 100 से जितना कम है उतना ही इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, जितना माइनस किया उसका स्क्वायर लिख दो। ठीक है, -4 इंटू a इंटू सी डिवाइड बाई 2a। तो ये आ गया प्लस का 98 प्लस माइनस, ये पूरा मैं एक साथ सोल्व करता हूँ। तो पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 11 44, 120 इंटू 44 कितना होता है भाई? 12 4 जा 48, 480, 480, 0825 5280। ठीक है, अच्छा तो मल्टीप्लाई कितना आया तीनों का? 5280।
अच्छा जी, तो ये था 9604 और ये तीनों का मल्टीप्लाई आया, कितना आया था 5280, यही आया था क्या? ठीक है, यही आया होगा। तो 486289 514, तो ये आ गया 14884। ठीक है, 14884 ये पूरा कैलकुलेशन उसका रूट है, तो इसका रूट होता है 122, वो फाइंड कर लेना तुम खुद। ठीक है, 2 × 22 हो गया 44। कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है, तो एक बार दोनों को प्लस ले लेंगे, एक बार दोनों को माइनस। ठीक है, प्लस लेते हैं तो 98 + 122 कितना होता है? तो 2809 2 11 12 220 डिवाइड बाई 44। ठीक है, 11 से कैंसिल करो, 11 2 जा 22, 11 4 जा, तो आंसर कितना आया 5। ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी। 544 2 इंटू, ओ सॉरी 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 सॉरी, ए का वैल्यू कितना है 11 है, तो 11 मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और लिख भी दिया, तो यहाँ आएगा 22, तो ये आएगा 22 और फिर यहाँ भी आएगा 22, तो 220 डिवाइड बाई 22 10 आ गया। दूसरा माइनस में आएगा 98 - 122 डिवाइड बाई 22, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड, इनवैलिड क्यों होगा पता है ना, माइनस का है और माइनस का न्यूमरेटर या डेनोमीटर हमने लेट नहीं किया है, क्योंकि फ्रैक्शन का ऐड है वो प्लस में है। ठीक है, देख लेना फिर भी। आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये x का वैल्यू आया है, x का वैल्यू यानी कि x किसको लेट किया हमने, डेनोमीटर हमारा 7 कितना आया 10, और न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 10 - 3 7, न्यूमरेटर 7, ये आ गया। थोड़ा स्पेस कर देते हैं। डेनोमिनेटर लेट किया था, x आया हमारा 10 जो कि है डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर है x - 3 जो कि है 7, तो फ्रैक्शन क्या बनी 7/10 इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ठीक है, चलो इसका और वाला क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये तो ट्रेन के जैसा है बिल्कुल, है ना, दो दो कंडीशन बनाएंगे, सोल्व हो जाएगा। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं चेक करता हूँ एक सेकेंड। नहीं नहीं ठीक है, चलो। ए ट्रेन ट्रेवलिंग ए यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर, it would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 किलोमीटर पर आवर मोर। स्पीड को इंक्रीज किया तो टाइम 48 मिनट कम लेगी वो। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। चलो फाइंड करते हैं, दो केस बना लेते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट यानी कि ये वाला दिख गया होगा, डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर और स्पीड कितनी है, लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो केस टू। केस टू में क्या कर रहा है, वो स्पीड बढ़ा रहा है। इफ इट्स स्पीड वर 5 किलोमीटर पर आवर मोर। ठीक है, डिस्टेंस सेम 360 किलोमीटर, स्पीड हो गई x + 5 किलोमीटर पर आवर। अब दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन को। ए ट्रेन ट्रेवलिंग ए यूनिफॉर्म स्पीड एट ए यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस। 48 मिनट लेस लेगी कब, जब स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी जाए, यानी कि इसमें कम टाइम है। स्पीड इंक्रीज की तो इसमें टाइम कम लगेगा, ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, इसमें।
ठीक है, तो इतना देख लिया हमने। टाइम निकालते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड 360 बाई एक्स, और यहाँ जो टाइम आएगा डिस्टेंस बाई स्पीड 360 बाई एक्स प्लस 5। तो ये कम टाइम है, 48 मिनट कम लग रहा है इसमें, तो इसमें ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा वाला टाइम पहले लिखेंगे, T1 माइनस T2 इक्वल टू 48 मिनट्स। इसको करेंगे आवर में, ये बात का ध्यान रखना। हमने यहाँ किलोमीटर पर आवर लिया है, किलोमीटर पर आवर लिया है, तो हम इसको किस में करेंगे कन्वर्ट, आवर में। वो बात का ध्यान तुमको रखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं और सोल्व करते हैं। तो T1 क्या है हमारा 360 बाई एक्स, T2 क्या है 360 बाई एक्स प्लस 5। तो कितना कम टाइम था 48 मिनट, तो 48 बाई 60 हो गया, कैंसिल करो, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। इसको वैसे ही सोल्व करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5। जब भी ये दोनों आ जाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 360 इंटू एक्स, 360 इंटू 5, तो आ गया 1800। 360 इंटू एक्स इक्वल टू 4/5। दिख गया होगा, 360x हो गया कैंसिल, कितना आ गया 1800 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 4/5। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4 5 जा 20x विच इज इक्वल टू 18 5 जा 90, 9000। ठीक है, 9000 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 9000 इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड हो रही है पूरी इक्वेशन, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 4 5 जा 20, और ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 1 बचा 10, 4 2 जा 8 2 20, 4 5 जा 20। ये बन गई हमारी इक्वेशन। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर लेना, ठीक है। तो सोल्व कुछ कुछ तो खुद भी करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करेंगे, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। या करवा ही दूँ, चलो मैं करवा ही देता हूँ, इतना करवा रहा हूँ तो ये भी करवा देता हूँ, चलो। तो x इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस 2250 डिवाइड बाई 2a। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर से सोल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल टू आया -5 प्लस माइनस रूट में 25 प्लस, प्लस क्यों लिखा मैंने, 2 माइनस आगे, माइनस माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 4 5 जा 20, 1 कैरी, 4 2 जा 8 9, 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 2। तो आया -5 प्लस माइनस, तो ये ऐड करो, 5 हो गया, 2 2 4 हो गया, 9 8 डिवाइड बाई 2, 8945। तो इसका तो कुछ रूट होता नहीं है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या कहीं पे, मल्टीप्लाई वगैरह हम चेक कर लो एक बार। 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 5 4 2 जा 8, अरे यार मल्टीप्लाई में मिस्टेक होगी, मल्टीप्लाई दोबारा करना पड़ेगा। तो ये आ गया 4 इंटू 0 0 हो गया, 4 5 जा 20 2 कैरी, 4 2 जा 8 2 10 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 9, 9000 आएगा। कितना आएगा 9000, तो ये हो जाएगा 9025। तो ये रूट होता है किसका 90 का। एक बार प्लस में लेंगे, -5 प्लस 90 तो 85, -5 प्लस 90, सॉरी क्या मिस्टेक हो रहा है, 95 का होगा, ज़्यादा जल्दी के चक्कर में होता है ऐसा। -5 प्लस 95 कितना आएगा 90/2 यानी कि 45। फिर दूसरा लेंगे -5 माइनस 95
यानी कि दोनों माइनस के तो -100/2 -50, तो स्पीड है वो माइनस में नहीं होगी, तो अपना आंसर आया 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो नेक्स्ट सेट से देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के पास शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू। अब हम करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड 2025 का सेट नंबर 33(1) के क्वेश्चंस, जो कि चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए हुए हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, इफ x/12 - 3/x इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। x/12 - 3/x इक्वल टू 0। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, इसको उधर लेके जाएं राइट हैंड साइड में। तो ये आया x/12 विच इज इक्वल टू 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x मल्टीप्लाई बाई एक्स कितना आया x² विच इज इक्वल टू 12 3 जा 36। तो x² इक्वल टू 36, तो 36 का रूट कितना होता है 6, तो x का वैल्यू कितना आया ±6। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो उसी सेट का क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² + kx + 1 इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। कैसे रूट है, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ एक बार, 4x² + kx + 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें क्या है, रियल एंड इक्वल रूट है। तो रियल एंड इक्वल रूट में क्या होता है, b² - 4ac इक्वल टू 0 होता है। रियल एंड इक्वल रूट गिवन है तो b² - 4ac 0। तो यहाँ हम ए बी सी का वैल्यू रख देते हैं। a का वैल्यू कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज 4, b का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x विच इज k, और c का वैल्यू कांस्टेंट टर्म विच इज 1। ये तीनों वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो b² यानी कि k² -4 इंटू a का वैल्यू 4 इंटू c का वैल्यू 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, k² -16 इक्वल टू 0। तो k² इक्वल टू कितना आ गया, 16 राइट हैंड साइड में गया, प्लस में हो गया, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, तो 16 का रूट कितना होता है ±4। तो ये आ गया हमारा k का वैल्यू। बस इतना सा ही, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का। ठीक है, चलो इसी में एक a पार्ट है और एक b पार्ट है और में। ठीक है, तो वो वाला भी करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी वाई इक्वल टू y² - 5y + 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा टू द पावर 4। इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है और ये हमको गिवन है। तो जो हमको फाइंड करना है उस पर ध्यान से देखो। इसमें से जो फाइंड करना है हमको, अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 3 प्लस अल्फा 3 बीटा टू द पावर 4। इसमें से कॉमन आ रहा है, अल्फा क्यूब कॉमन आ जाएगा और बीटा का भी क्यूब कॉमन आ जाएगा। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा, और यहाँ क्या बचेगा, बीटा। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये क्या है, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, तो यहाँ हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आएगा और सम ऑफ जीरोज कितना है। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल होता है -b/a के, माइनस ऑफ b का वैल्यू कितना है -5, माइनस ऑफ -5 डिवाइड बाई a का वैल्यू 1। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 5, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, c/a होता है, c कितना है 3, a कितना है 1, तो ये आ गया 3/1 विच इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों वैल्यू अब इसमें पुट कर देंगे।
ठीक है, तो एक्चुअल में ये मैंने समझाने के लिए पहले बता दिया, बाकी इसको लिखना बाद में है। ठीक है, चलो तो ये जो वैल्यू हमको फाइंड करना है, इसमें अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब बोल सकते हैं इसको। तो अल्फा बीटा कितना है, 3 का होल क्यूब, और मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा विच इज 5। तो 3 का होल क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 5 कर दो, 5 से मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35, 3 5 2 जा 10 और 3 13। तो अपना आंसर आया 135। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो केस बेस्ड क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखते हैं। ए गार्डन डिजाइनर इज प्लानिंग ए रेक्टेंगुलर लॉन दैट इज टू बी सराउंडेड बाय ए यूनिफॉर्म वॉकवे। तो ये दिख गया होगा कि किसकी बात कर रहा है ये, कि ये क्या है, लॉन है, और इसके चारों ओर ये क्या है, ये वॉकवे है। ठीक है, आई थिंक दिख गया होगा। ठीक है, तो लॉन और उसके चारों ओर क्या है, वॉकवे। तो उसका मैथमेटिकल डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये अंदर है लॉन और ये है वॉकवे, ये वॉकवे है जो ये यहाँ स्टोन का बना हुआ ना, ये वाला। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। देखो, द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड वॉकवे, दोनों का मिला के, ठीक है, लॉन एंड वॉकवे दोनों का एरिया है 360 स्क्वायर मीटर्स। द विड्थ ऑफ द वॉकवे इज सेम ऑन ऑल साइड्स, जो वॉकवे है उसकी विड्थ, तो यहाँ x है, इधर भी कितना है, x है, इधर भी x है। विड्थ कितना है, x मीटर मान लिया यहाँ पे, और वो सेम है सभी साइड में। द डायमेंशन ऑफ द लॉन इटसेल्फ आर 12 मीटर बाई 10 मीटर। लॉन यानी कि अंदर वाला जो ये रेक्टेंगल है, इसका डायमेंशन है ये 12 मीटर लेंथ है और 10 मीटर इसका विड्थ। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये डायमेंशन इनर वाले रेक्टेंगल का गिवन था। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे टेकिंग विड्थ ऑफ द वॉकवे x मीटर। तो टोटल एरिया को रिप्रेजेंट करने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। टोटल एरिया यानी कि लॉन प्लस ये वॉकवे, इन दोनों का टोटल। तो यानी कि क्या बन गया, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल बन गया कि नहीं। तो इस पूरे बड़े वाले रेक्टेंगल का, द लार्जर रेक्टेंगल का एरिया गिवन है विच इज इक्वल टू 360 स्क्वायर मीटर। तो इस लार्ज रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए ध्यान से सुनो, इधर कितना है 12 मीटर, ये कितना है 12 मीटर, यहां से और यहां तक कितना है 12 मीटर, इधर कितना है x और इधर भी कितना है x। तो ये जो टोटल लेंथ है बिगर रेक्टेंगल का वो कितना होगा 12 प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि 12 प्लस 2x। तो जो बिगर रेक्टेंगल है उसका जो लेंथ है वो है हमारा 12 प्लस एक्स लेंथ। ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ में देखो यहाँ से, ये ब्रेथ अंदर वाले रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो 10 है, इसमें इधर भी x ऐड हो गया, इधर भी x ऐड हो गया, तो कितना हो गया 10 प्लस 2x, इसका क्या हो गया ब्रेथ हो गया। ये एक मिनट, मैंने बोला तो 2x ही था, लिख दिया था x। लेंथ कितना 12 प्लस 2x और ब्रेथ कितना हो जाएगा 10 प्लस 2x। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ विच इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसने टोटल एरिया 360 बोला है, टोटल एरिया मीन्स ये पूरा, ये लॉन प्लस
वॉकवे। तो ये बड़ा बिगर रेक्टेंगल का एरिया, तो बिगर रेक्टेंगल में ये देखो लेंथ इतना 12 हो गया, इधर x लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी x इंक्रीज हुआ, तो 12 प्लस 2x टोटल हो गया। यहाँ टोटल होगा 10 प्लस 2x, तो दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू एरिया। सोल्व करते हैं, तो 12 को 10 से किया 120, 24, 20 और 4x स्क्वायर इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख देंगे, एक्स वाली टर्म कितनी होगी, दो टर्म है एक्स वाली, ऐड हो जाएगी कितना 44x, नंबर में 120 और 360 माइनस में आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये इक्वेशन बनी 4x स्क्वायर प्लस 44x और यहाँ कितना बचेगा 240 विच इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन, तो क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 6 जा 24, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फर्स्ट वाला हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलो सेकंड है, इसी का सेकंड पार्ट है, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द विड्थ ऑफ द वॉकवे एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, फैक्टराइजेशन से करता हूँ। प्रोडक्ट चाहिए -60 और सम चाहिए कितना 11, तो ये पता है ना छोटा ही नंबर 15 4 जा 60 होता है, 4 को माइनस का ले लेंगे। ठीक है, चलो तो हमारे पास इसका जो फैक्टराइजेशन आएगा वो आएगा x प्लस 15 और साथ में x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, या तो x प्लस 15 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई -15 जो कि इनवैलिड है, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी +4, तो ये होगी हमारी विड्थ ऑफ द वॉकवे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, हमने फैक्टराइज किया, वहाँ से हमको पता चल गया। या फिर यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो लगा के तुम देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसी का सेकंड वाला, सेकंड में दो पार्ट थे ए और बी, तो इसका बी वाला पार्ट करते हैं। बी वाले पार्ट में क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेविंग द वॉकवे एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर इज 12,000, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वॉकवे। वॉकवे का एरिया निकालना है। क्या गिवन है, रेट गिवन है और कॉस्ट गिवन है, तो एरिया निकालने का बिल्कुल सिंपल है, एरिया ऑफ वॉकवे। ठीक है, क्या आएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय रेट ऑफ पेविंग। रेट ऑफ पेविंग क्या है 50, तो डिवाइड कर दो बस, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 तो ये 240 आ जाएगा, 240 मीटर स्क्वायर। अच्छा, और ये 4 मीटर आएगा। ठीक है, चलो तो ये इजी सा था सेकंड वाला तो। ठीक है, चलो इसका एक पार्ट और है, वो और कर लेते हैं। इसमें बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लॉन। क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ द लॉन। लॉन यानी कि अंदर वाला, तो ध्यान से देखो लॉन कौन सा है, ओनली ये वाला। इसकी लेंथ कितनी है 12 और ब्रेथ कितनी है 10, लेंथ 12 और ब्रेथ 10। तो इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ और वैल्यू रखेंगे, 2 इंटू लेंथ 12 थी और ब्रेथ 10 थी, कितना हो गया 2 इंटू 22 विच इज इक्वल टू 44 मीटर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, केस बेस्ड क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेट नंबर आ गया है 33-2, उसका क्वेश्चन नंबर 14 जो कि चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया हुआ है।
तो इसमें है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो इज गिवन बाई। देखो वैसे डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, कैपिटल में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ ए बी सी पहले से इन्वॉल्व है। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और यहाँ पे जो b है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ b का वैल्यू है a -4 और a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर b और c मीन्स c है यहाँ पे, तो हमारा जो आएगा a स्क्वायर -4bc। ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ गए, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, तो a को b से रिप्लेस कर दिया, b को a से, तो हमारी कंडीशन ये बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट सेट है 33(3), उसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 4 से आया हुआ है। क्वेश्चन है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4r। ठीक है, ये वैसे पोलिनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का में बता देता हूँ, मैंने शायद उसमें करवाया नहीं पोलिनोमियल में। ठीक है, तो इसका जीरोज कैसे फाइंड कर सकते हैं, जीरोज मीन्स सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरोज फाइंड करेंगे, इक्वल टू जीरो लिखेंगे, बात वही है। ठीक है, दोनों में सेम करते हैं हम, या तो फैक्टराइजेशन से करो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, दोनों में से कर सकते हैं इसमें। तो फैक्टराइजेशन से करता हूँ मैं, प्रोडक्ट 4 होना चाहिए और सम जो है वो होना चाहिए माइनस का 3√2। तो अब देखो रूट वाला है तो यहाँ से हमको पता चलेगा, ठीक है, यहाँ से हमको पता चलेगा कि क्या कर सकते हैं हम। जैसे मैंने लिया 2√2 और 1√2, तो ऐड करने पर माइनस का 3√2 हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 4 भी हो रहा है, पता है ना। 2 और ये √2 इंटू √2 कितना होगा 2, तो 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये दो फैक्टर आएंगे, तो हमारे पास आएगा फैक्टर x माइनस 2√2 और एक फैक्टर आएगा x माइनस √2 विच इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 2√2 इक्वल टू 0 और x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 2√2 और यहाँ से x की वैल्यू आई √2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2√2 एंड √2। आसान क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट नंबर है 34(1). द वैल्यू ऑफ a फॉर विच ax स्क्वायर प्लस x प्लस a इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। इक्वल रूट्स हैं बेटा, कैसे रूट्स हैं, इक्वल। तो क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये कैपिटल में मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पहले से इन्वॉल्व है a, तो इसलिए मैंने कैपिटल में लिख दिया। तो यहाँ पे जो कैपिटल A है उसका वैल्यू क्या है a, और जो b है उसका वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x 1, और जो कैपिटल C है उसका वैल्यू क्या है a। तो ये वैल्यू ध्यान से देखना है तुमको, ठीक है। चलो, तो b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू a और c का वैल्यू भी a विच इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 4a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। 4a स्क्वायर राइट हैंड साइड में प्लस में चला जाएगा, 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आएगा फिर, तो a इक्वल टू, ये स्क्वायर उधर जाएगा रूट में, तो रूट में दो आंसर आएंगे प्लस माइनस 1/2। a के वैल्यू 2 आ रहे हैं, प्लस 1/2 माइनस 1/2। तो इससे हमको बस इतना पता चला है कि दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। दोनों रूट्स इक्वल हैं तो हमने ये सोल्व किया। तो a इक्वल टू प्लस 1/2 पर भी दोनों रूट इक्वल होंगे, a इक्वल टू माइनस 1/2 पर भी दोनों रूट इक्वल होंगे। लेकिन बात है पॉजिटिव रूट की, पॉजिटिव रूट कब होंगे, तो इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। a का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, एक बार प्लस 1/2, तो ये आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2। एक बार प्लस का 1/2 लिया, यहाँ पे क्या लिया, a इक्वल टू प्लस 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0।
एक बार -1/2 ले लेंगे, तो -1/2 लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखो -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -1/2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आया प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x -1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो तो ये x+1 का स्क्वायर है, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो -1 आएगी। x+1 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू -1, तो यहाँ से नेगेटिव रूट आ रहा है, सॉरी एक मिस्टेक, हाँ यहाँ प्लस आएगा। और ये है x-1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1/2। ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि +1/2 पे नेगेटिव रूट आ रहा है। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है द साइड ऑफ ए राइट triangle are such that the longest side is 4 meter more than the shortest side। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने, ये कुछ गड़बड़ हो गया, ये बना लिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, लॉन्गेस्ट साइड, क्या बोला, लॉन्गेस्ट साइड इज 4 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। तो सबसे पहले हम लेट किसको करेंगे, शॉर्टेस्ट को या लॉन्गेस्ट को, जो बाद में आया है उसको लेट करेंगे, शॉर्टेस्ट साइड को। तो लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, शॉर्टेस्ट साइड बी x मीटर। ठीक है, शॉर्टेस्ट साइड में हमने इसको बोल दिया, बेस को बोल दिया कि ये शॉर्टेस्ट है। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेनस ही होती है, वो याद रखना है तुमको। ठीक है, कौन सी होती है, हाइपोटेनस ही होती है लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है, लॉन्गेस्ट साइड इज 4 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड से लॉन्गेस्ट साइड 4 मीटर ज़्यादा है, तो हाइपोटेनस हो गया x+4 मीटर। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड कितना, x+4 मीटर हो जाएगा। आगे क्या बोला है, एंड द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड। जो तो थर्ड साइड है ये वाली, वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 मीटर कम है। तो x+4 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, x+2, x+4 -2, तो कितना आएगा x+2। तो थर्ड साइड कितनी आ जाएगी, थर्ड साइड आ जाएगी हमारी x+2 मीटर। एक बात नोट करने वाली नोट कर लेते हैं कि ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा, एक इनमें से बेस हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, भाई सिंपल है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, चलो तो हमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। बेस कितना है x, परपेंडिकुलर कितना है x+2, और हाइपोटेनस कितना है x+4। ठीक है, सोल्व करो तो ये आया x², यहाँ लगेगा फॉर्मूला a+b होल स्क्वायर, तो ये क्या है a² प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4x विच इज इक्वल टू x² प्लस 4² प्लस 4 2 जा 8x। ठीक है, चलो तो ध्यान से देखोगे तो एक x² कैंसिल हो रहा है वैसे ही। ठीक है, सीधा ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, पहले लिखेंगे x² वाला, फिर x वाला, फिर नंबर वाला, लेफ्ट हैंड साइड में से क्या लेके आएंगे, -16 और -8x। ये बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर और ये 4x माइनस 8x कितना, -4x, 4 माइनस 16 कितना, -12, विच इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं, प्रोडक्ट हो गया -12 और सम हो गया -4। आई थिंक 6 2 जा 12 होता है और माइनस का 4 चाहिए तो -6 + 2। ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो ये आया एक्स स्क्वायर -6x + 2x, इसके दो पार्ट हो गए माइनस, अच्छा शॉर्ट में कर देता हूँ ना। तो ये आया, एक तो हो गया x - 6 फैक्टर और एक हो गया x + 2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, x - 6 इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 6। और यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, x + 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -2। बहुत आसान, ठीक है। चलो, तो x का वैल्यू 6 आया, -2 आया, -2 हो नहीं सकता क्योंकि ये क्या है, ये साइड ऑफ द ट्रायंगल, वो माइनस में नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 6। तो एक साइड जो बेस था वो हो गया हमारा 6, लॉन्गेस्ट साइड जो थी हमारी हाइपोटेनस वो हो जाएगा x + 4, यानी 6 + 4 10। और जो थर्ड साइड थी जो कि अपनी है परपेंडिकुलर, दैट विल बी x + 2, यानी कि 6 + 2 8। तो 6 8 और 10। अब एक चीज़ और करनी है हमको, एक चीज़ और करनी है, क्या करनी है, तो फाइंड द लेंथ, तो हमने फाइंड कर ली तीनों लेंथ। ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमको पता है सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी परपेंडिकुलर। 2 1 जा 2 3 जा कितना आ गया, 8 3 जा 24 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स। तो साइड कितनी कितनी है, 6 10 और 8, 6 + 10 + 8, ये 16 + 8 24 मीटर। क्या करना है हमको, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस। ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यूज। वैसे तो माइनस नहीं होता एरिया और पेरीमीटर, लेकिन हमको ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, दोनों को माइनस कर दो बस। न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस निकालना है, तो 24 - 24 कितना आया, 0। बस हो गया आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो उसी का और वाला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द इक्वेशन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो फाउंड। तो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है पहले तो ये इक्वेशन क्या है, लिखता हूँ, x - 2 अपॉन x - 3 प्लस x - 4 अपॉन x - 5 इक्वल टू 10/3। ये इक्वेशन है। कैसे सोल्व करेंगे भाई, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया x - 3 और x - 5। ठीक है, जब दोनों एलसीएम, दोनों डेनोमिनेटर एलसीएम में प्रोडक्ट के रूप में आते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो x का x से हुआ x², x को -5 से किया -5x, -2 को x से किया -2x, -2 को -5 से किया +10। ठीक है, चलो फिर इन दोनों को कर देंगे। तो x को x से किया x², x को -4 से किया -4x, -3 को x से किया -3x, -3 को -4 से किया +12। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया और इक्वल टू में है हमारा 10/3। ठीक है, सोल्व करते हैं। तो देखो x² और ये x² कितना हो गया, 2x²। x वाले देखो -5x, -2x, -7x, और इधर भी है -7x, कितना हो गया, माइनस का 14x। यहाँ नंबर में है 10 और 12, कितना हो गया 22, डिवाइड बाई, नीचे मल्टीप्लाई करो, x²
एक्स स्क्वायर फिर -5x -3x, तो ये हो जाएगा माइनस का 8x और +15 इक्वल टू 10/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 इससे हो जाएगा और 3 इनसे हो जाएगा। ठीक है, करते हैं भाई। तो 10 इससे होगा तो क्या होगा, 10x² माइनस 10 8 = 80x प्लस 150 विच इज इक्वल टू 3 से करो, 3 2 = 6x², 14 3 = 42x और ये 22 3 = 66। ठीक है, सबको एक तरफ ले आओ। तो ये 10x² है, 6 माइनस में आ जाएगा। चलो एक बार लिख देते हैं डायरेक्ट, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। 6x² माइनस में आया, 42x प्लस में आया और 66 माइनस में आया लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू 0। तो ये बनेगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बनाते हैं। 10x² और -6x² कितना आया, 4x² -80 प्लस 42 तो कितना आएगा, माइनस का 38x। ठीक है, और ये 150 में से 66 माइनस करना है तो 88 आएगा क्या, कितना आएगा, 150 माइनस 66 कर ही लेते हैं भाई। 4 आया और ये 14 में से 6 गया तो 84 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो ये पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है, 2 से। तो 2x² माइनस 19x प्लस 2 4 जा 2 2 जा 42 इक्वल टू 0। तो आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सोल्व कर सकते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, किस किस से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से। मैं फिलहाल कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से, देखते हैं। तो प्रोडक्ट होना चाहिए 42 2 = 84 और सम होना चाहिए माइनस का 19। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर फाइंड करो। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, 12 7 = 84, दोनों को माइनस का ले लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा। ध्यान रखना यहाँ x² के साथ 2 है तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ x - 12 और एक हो गया x - 7 इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ 2 था तो यहाँ 2 डिवाइड में भी आएगा। तो यहाँ तो आएगा x - 6, तो x की वैल्यू आएगी x - 6 इक्वल टू 0 यानी कि x की वैल्यू +6, x - 7/2 इक्वल टू 0 यानी कि x की वैल्यू 7/2। तो दो वैल्यू आई, x की वैल्यू 6 और 7/2, बस अपना आंसर आ गया। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेट नंबर आ गया हमारा 35(1), क्वेश्चन नंबर है उसका 4। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन सी इक्वेशन इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो देखते हैं पहले सोल्व कर करके। तो ये फर्स्ट है हमारी, ऑप्शन ए को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट में है x² + 1 इक्वल टू, यहाँ x - 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² - 2ab। तो ध्यान से देखो यहाँ x² कैंसिल हो जाएगा, x² वाली टर्म ही नहीं है तो क्या ये क्वाड्रेटिक होगी, नहीं होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, सेकंड बी वाला देखते हैं। बी वाले में x + √x का होल स्क्वायर जो कि होगा a² + b² √x का स्क्वायर x होगा प्लस 2ab 2 × x × √x a² + b² + 2ab इक्वल टू, ये दे रखा है 2x √x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x² + x इक्वल टू 0, तो x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पे, 2। तो ये इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। आगे हमको देखने का ज़रूरत ही नहीं है, बाकी एक बार चेक करके देख लेना इन दोनों को सोल्व करके। x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैज़ टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स देन द वैल्यू ऑफ बी। कैसे रूट है? रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल और डिस्टिंक्ट में क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए तुमको, ठीक है। ए बी सी का वैल्यू क्या है? यहाँ कैपिटल ए इज इक्वल टू 1, कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल बी, और कैपिटल सी का वैल्यू भी है बी। कैपिटल में क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पहले से बी है इसलिए। तो वैल्यू पुट करेंगे बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू बी ग्रेटर देन 0। तो ये आया बी स्क्वायर माइनस 4b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब आसान तरीका तो इसका ये है कि हम ऑप्शन से इनको कर लें। बाकी इसका एक मेथड और है जिसको बोलते हैं वे वी कर्व, वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन पहले हम ऑप्शन से देखते हैं। जो तुमको अच्छा लगे वो कर लेना। तो b का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0। क्या 0 से ग्रेटर देन होगा? नहीं, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता है। ऑप्शन बी 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, क्या ग्रेटर देन 0 होता है? ये आया 16 माइनस 16, 0 ग्रेटर देन 0, गलत। सी वाला देखेंगे, 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 ग्रेटर देन 0। तो ये आया 9 माइनस 12 ग्रेटर देन 0। 9 माइनस 12 कितना? माइनस 3 ग्रेटर देन 0 नहीं। लास्ट ऑप्शन डी, शॉर्ट में बता देता हूँ। डी में है -3, -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू -3, तो ये हो जाएगा +12 ग्रेटर देन 0। ये सही है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। एक तरीका और जो मैं बता रहा था उसको करने के लिए ऐसे करते हैं, बी फैक्टर कर लेंगे, बी -4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हम यहाँ एक लाइन बनाएंगे, तो यहाँ से कितना 0 आएगा? 0 आएगा, और इधर से 4, ठीक है। अच्छा, तो इधर राइट हैंड साइड से लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इधर प्लस, ये माइनस, और ये प्लस। तो ये जो 4 से ग्रेटर देन वैल्यू है उसके लिए ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो समझ में आ गया ना? ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। तो ये इंटरवल और ये इंटरवल, दो में से जो भी पॉइंट है वो अपना आंसर हो जाएगा। या तो 4 से बड़ा होना चाहिए पॉइंट, 4 से ग्रेटर देन 4 5 6 7 कुछ भी हो, या फिर 0 से लेस देन। तो ऐसा पॉइंट ओनली हमारे पास एक ही है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये समझ में आए ना आए तो ये क्या नाम है, ऑप्शन रख के तुम चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो करते हैं क्वेश्चन। ए टू डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर है, तो हम यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस लेट कर लेंगे। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम लिखना लेट द यूनिट प्लेस ऑफ द 2 डिजिट नंबर बी x। मैं लिखता हूँ लेट यूनिट प्लेस बी x, और टेंस प्लेस कितना? टेंस प्लेस y। तो जैसे ये मैंने 24 लिखा, तो ये एक्चुअल में क्या है? 20 + 4 है। 2 टेंस प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई होता है। ऐसे ही ये नंबर क्या होगा? टेंस प्लेस पे कौन है? y, तो 10y + x। तो यही बोला, ये 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर लिखा इज 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट क्या होगा? x + y। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से बनेगा, ठीक है। चलो इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो क्या बोला है? एंड 2 मोर देन 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, ठीक है। वही 2 डिजिट का जो नंबर था वो ही नंबर, यानी कि 10y + x इज 2 मोर देन 5 टाइम्स द प्रोडक्ट। तो 5 टाइम्स द प्रोडक्ट क्या होगा डिजिट का? एक्स वाई, और उससे कितना ज़्यादा है? 2 मोर देन। तो 2 इक्वेशन यहाँ से बनेंगे, उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो
तो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं पहले हम। तो ये आया 10y प्लस एक्स इक्वल टू 7x प्लस 7y। y को एक साइड ले लेते हैं, x को एक साइड। 10y माइनस 7y इक्वल टू 7x माइनस x कितना आया 3y इक्वल टू 6x, 3 से कैंसिल कर दो तो y इक्वल टू 2x। y की जगह हम 2x रख देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, रखो तो भाई y की जगह 2x। ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं, करो भाई। तो y की जगह 2x लिखेंगे तो 10 इंटू 2x प्लस x विच इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स 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 5 इंटू एक्स और y की जगह 2x प्लस 2 सोल्व करेंगे। ये हो गया 20x प्लस x विच इज इक्वल टू 5x को 2x से किया तो 10x स्क्वायर प्लस 2। सबको एक तरफ ले लो तो इधर है राइट हैंड साइड में 10x स्क्वायर, ये 21x माइनस में आ गया 21x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब इसको हम करेंगे फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ तो ये 10 टू जा प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 20 और सम कितना होना चाहिए 21, वो भी माइनस का। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन है चेक करो। तो सिंपल ही है ये तो 21 1 जा 21, दोनों को माइनस का ले लेंगे। तो यहाँ इसके जो फैक्टर बने वो क्या बनेंगे, एक तो आएगा x माइनस 20 और एक आएगा x माइनस 1। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, कलर चेंज करते हैं क्या, नहीं रहने दो, कलर चेंज कर ही लेते हैं इसका, ब्लू टाइप वाला कर देते हैं। ठीक है, हाँ ओके। तो ध्यान से देखना है हमको कि इसके दो फैक्टर आ गए -20 और -1। तो मैंने लिखा x माइनस 20 x माइनस 1, साथ में एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में भी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 2, x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 2, और x माइनस 1/10 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 1/10। तो फ्रैक्शन में तो होगा नहीं डिजिट, तो डिजिट तो होगा सीधा नेचुरल नंबर में ही। ठीक है, तो 2 आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। अब y का वैल्यू निकालना है तो y उसका क्या है डबल है, तो y कितना हो गया 2 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 4। तो नंबर क्या हुआ, नंबर में टेंस प्लेस पे कौन था y, तो y और x, तो रिक्वायर्ड नंबर हो गया 42। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इक्वेशन बना लो फिर तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज p प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट, ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। तो रूट और फाइंड करना है। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ दोबारा से एक बार, p प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके कैसे रूट होने चाहिए रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल रूट के लिए क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। डिस्क्रिमिनेंट बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर यानी कि माइनस p प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, b का वैल्यू ये पूरा है माइनस के साथ, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू इंटू सी का वैल्यू 1 विच इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे भाई तो p के वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, चलो इसको बस सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस का होल स्क्वायर करेंगे प्लस में आएगा, तो यहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2p।
यहाँ आ गया -4p -16 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गया हमारे पास p स्क्वायर -2p और -15 इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट होना चाहिए हमारे पास, प्रोडक्ट होना चाहिए -15 और सम होना चाहिए -2। तो 5 3 जा 15, -2 चाहिए तो -5 + 3। ठीक है, एक बार चेक कर लिया करो बाद में दोबारा से। -5 + 3 -2, -5 × 3 -15। तो 2 आ गए हमारे पास p -5 और p + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p का वैल्यू क्या आया 5, p - 5 इक्वल टू 0, p इक्वल टू 5 और p + 3 इक्वल टू 0, p इक्वल टू -3। तो p के दो वैल्यू आ गए। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हो चुका है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p। तो दो वैल्यू आई 5 और -3। यहाँ से पता चल जाना चाहिए वैल्यू या वैल्यूज लिखा है मतलब दो ही होंगे इसलिए लिखा दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, अच्छा। फिर है ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस ऑब्टेन। रूट और फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन में p का वैल्यू रखेंगे और फिर रूट फाइंड करेंगे। इक्वेशन में हमने 5 रखा तो 5 + 4 9x²। तो इससे जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 9x² और 5 + 1 6x माइनस का और +1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन when p इक्वल टू -3, तो इसमें -3 रखें, -3 + 4 यानी कि 1x² और -3 + 1 -2 और बाहर माइनस है तो +2x और +1 इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू हमने रख दिया है। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक से या जैसे भी। प्रोडक्ट 9 होना चाहिए, सम -3 होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट कितना 9 और सम -6। तो कितना 3 3 जा 9 हो गया ना, दोनों माइनस का ले लो। तो हमारा आंसर इसमें जो आएगा वो आएगा x -3 और दूसरा भी है x -3 इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ 9 मल्टीप्लाई में है x² के तो डिवाइड बाई 9 आएगा। तो ये कितना आएगा 1/3। x - 1/3 इक्वल टू 0 यानी कि x की वैल्यू 1/3 और यहाँ भी x की वैल्यू 1/3। इसको सोल्व करते हैं तो इसके ये तो सीधा ही है भाई, x + 1 का स्क्वायर है ये। ठीक है, फैक्टर करोगे तो 1 1 जाएगा। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आएगी यहाँ से -1 एंड -1। ठीक है, तो ये हो गया रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द नेक्स्ट सेट आ गया है 36 1 और इसका क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट। तो क्या फाइंड करेंगे b² - 4ac से पता करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं भाई। पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं ए वाले को। ए वाले में देखो x² + 1 + 2x समझ में आ गया होगा। होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया विच इज इक्वल टू 2x + 1, 2x कैंसिल 1 कैंसिल तो x² इक्वल टू 0। तो x² इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू दोनों की दोनों ही क्या आएगी +0 -0 एक ही बात होती है 0 0। तो दोनों सेम रूट आ रहा है तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसका अलग अलग आएगा, इसका भी अलग अलग आएगा, इसका भी। ठीक है, b² - 4ac से चेक कर लेना करना है तो b² - 4ac जिसमें 0 आ गया वो अपना रियल एंड इक्वल रूट होगा। तो इसमें तो सीधा रूट ही पता चल गया हमको। ठीक है, इन सब में b² - 4ac 0 नहीं आएगा तो यानी कि इसके रियल एंड इक्वल रूट नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 65 मीटर। डायमीटर कितना है 65। डायमीटर लिख देते हैं यहाँ पे 65 मीटर। Diameter 65 meter as shown in the following figure where AB is the diameter. An entry gate is to be constructed at point P. Point P पे entry gate है
ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क सच दैट द डिस्टेंस ऑफ पी, पी का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए से जो डिस्टेंस है पी का यानी कि पी ए इज 35 मीटर मोर देन द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी, यानी पी का ए से डिस्टेंस 35 मीटर ज़्यादा है पी बी से। तो हम पी बी को बाद में जो है उसको हम एक्स लेट करेंगे तो पी ए हो जाएगा एक्स प्लस 35। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और, ये डायमीटर है तो ये एंगल 90 होगा, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्किल 90 डिग्री होता है। नीचे का पार्ट भूल जाओ, ओनली ऊपर का पार्ट ध्यान दो। तो ये क्या है, सेमी सर्किल, और सेमी सर्किल के में डायमीटर के एंड से एंगल बना है तो वो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक है, चलो लगाते हैं। तो बेस स्क्वायर, एक को बेस बोल देंगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, बस इसको सोल्व करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस, इसका सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 35 का स्क्वायर होगा 1225, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 35 टू जा 70x इक्वल टू 65 का होगा 4225। ठीक है, इस टाइप के नंबर का स्क्वायर करना आसान होता है जिसके लास्ट में 5 है। तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट नंबर 7 से, 6 7 जा 42 और 25, यहाँ 3 4 जा 12 25। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 70x, और ये हो गया प्लस 1225 और माइनस में 4225 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आया 2x स्क्वायर प्लस 70x और माइनस का 3000 विच इज इक्वल टू 0। 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दो तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 35x और 3000 का हो जाएगा 1500 विच इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सोल्व करना है बस। ठीक है, तो मैं फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ, तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, माइनस का 1500, और सम कितना होना चाहिए 35। तो 35 के लिए 25 और 25 6 जा 150 होता है। तो ये माइनस का नहीं, ये प्लस का और ये माइनस का 60 और माइनस का 25, दो फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, इनको प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो 1500 का, उसमें अलग अलग पेयर बना के भी ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो क्या आएगा x माइनस 25 और x प्लस 60। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया 25, x माइनस 25 इक्वल टू 0, x का वैल्यू प्लस 25 आ गया, x माइनस 60 इक्वल टू 0, सॉरी x प्लस 60 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू माइनस 60। तो ये इनवैलिड हो गया, x का वैल्यू 25 आ गया, x यानी कि b से डिस्टेंस 25 आ गया, और ये 25 प्लस 35 a से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 60, pb आ गया 25 और pa है 25 प्लस 35 ज़्यादा था, कितना हो गया 60 मीटर। बस आसानी से आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स। कैसे रूट्स होने चाहिए, रियल। ठीक है, चलो हैंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। तो जो इक्वेशन बनेगी उसका रूट्स भी फाइंड करना है। तो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। रियल रूट, अब रियल रूट दो कंडीशन में है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। दोनों रियल एंड इक्वल का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और
रियल एंड डिस्टेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों आ जाएंगे। ठीक है, चलो वैल्यू रखो b का स्क्वायर यानी कि -2 इंटू पी प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो तो ये कितना आ जाएगा भाई, -2 का स्क्वायर 4, पी प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा पी स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -4p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -4 कॉमन लेके राइट हैंड साइड में भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बनेगा पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p और माइनस पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आया 2p प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 गया -1 में और 2 गया डिवाइड में। तो p का वैल्यू -1/2 के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई p की, मिनिमम वैल्यू क्या हुई, मिनिमम वैल्यू क्या हुई p की -1/2। ठीक है, सबसे कम तो -1/2 होगी, उससे फिर ज़्यादा हो सकती है, तो सबसे कम कौन सी होगी -1/2। हैंस फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। तो p का वैल्यू -1/2 इस इक्वेशन में पुट करके सोल्व करते हैं। ठीक है, तो p का वैल्यू -1/2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x² -2, p का वैल्यू -1/2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आया x² -2 -1/2 प्लस 1, 1 में से हाफ माइनस हो गया तो क्या बचा हाफ प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ तो ओनली 2 बचा। इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन बनी 4x² माइनस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया 4x, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया 4 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, चलो तो अब प्रोडक्ट कितना होना चाहिए भाई, प्रोडक्ट होना चाहिए 4 और सम भी कितना होना चाहिए -4। तो आई थिंक पता होगा 2 2 जा, दोनों माइनस के ले लेंगे, तो ये आएगा हमारा x -2 और x -2 इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ x² का कोफिशिएंट था तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो x -1/2 इक्वल टू 0। तो x -1/2 इक्वल टू 0 यानी कि x की वैल्यू 1/2 और यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आंसर। तो 2025 में आए हुए सभी क्वेश्चन हमने सोल्व किए, कितनी अच्छी बात है देखो। ठीक है, तो आइडिया लग गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना, वीडियो को हाइप देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।